बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन खबरें हमारे सामने आई हैं जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर एक सियासी खुदकुश हमला किया है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है। आने वाले चीफ जस्टिस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान है। आप जानते हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जवेद लतीफ़ साहब ने कल सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कुछ कहा है, वो आपके सामने मैं रखता हूं और उसके बाद फिर हम इस पर फर्दर डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आने वाले चीफ जस्टिस आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी चीफ जस्टिस आता है वो आइन और कानून के मुताबिक ही काम करता है। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देना चाहते हैं। ये बड़ी अहम चीज है। अब आने वाला चीफ जस्टिस कौन है? सभी जानते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा हैं। आप ये बात करके कि जस्टिस काजी फायज ईसा जब सितंबर में चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देंगे। अब मुस्लिम लीग नून कौन सा इंसाफ चाहती है? यकीनन मुस्लिम लीग नून यही इंसाफ चाहती है कि इमरान खान को सियासत से बाहर किया जाए, हमें हुकूमत में रखा जाए, एस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हों, इदारों से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हों, खान साहब की सारी जो सेकंड लीडरशिप है वो जेल में हो, उनके कारकुन भी सारे जेल में हों, खुद खान साहब भी जेल में हों। मुस्लिम लीग नून तो ये चाहती है, यानी इस किस्म का इंसाफ चाहती है। क्या जस्टिस काजी फायज ईसा आकर इस किस्म का इंसाफ देंगे? हरगिज नहीं। असल में मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, ये जो स्टेटमेंट दी है जवेद लतीफ साहब ने, ये जो बयान दिया है उन्होंने, ये बयान जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में है या फिर उनके खिलाफ है? मेरे ख्याल में, मेरी राय के मुताबिक, ये जस्टिस काजी फायज ईसा की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान है। जिस तरह वो मुख्तलिफ खतूत लिखते हैं, मुख्तलिफ बातों का नोटिस लेते हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर खसूसन उनको नोटिस लेना चाहिए कि आप आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में ये बात कहकर असल में क्या चीज़ चाहते हैं। असल चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। असल में ये लोग मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा को। जस्टिस काजी फायज ईसा एक ऑनरेबल जस्टिस हैं, उनका एक नाम है इंसाफ के हवाले से हमेशा से रहा है। ये उनको मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, लोग तो यही समझेंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा ये इनको गारंटी देकर आए थे कि जब मैं चीफ जस्टिस बनूंगा तो मैं आपको इस किस्म का इंसाफ दूंगा। ये इस किस्म का नैरेटिव आवाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऑनरेबल जस्टिस को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, इनसे पूछगछ करनी चाहिए कि आपने ये बयान क्यों दिया और किस मद में दिया, किस बुनियाद के तौर पर आपने ये बयान दिया। जाहिर सी बात है। अच्छा, ये मैं जिस तरह आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। जिस तरह अब पिछले दिनों आपको याद था, जब एक सेशन रखा गया था असम्बली में, तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा को बुलाकर जो शख्सियात उनके इर्द गिर्द बिठाई गई थी, जो कुर्सी उनको दी गई थी, यानी मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि सितंबर में जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है। फिर हमने उनसे अपना काम निकलवाना है, क्योंकि ये इनका वतीरा रहा है मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को इन्हें ब्लैकमेल करके या उनको किसी तरीके से अपना बनाकर उनसे अपना काम निकलवाना। तो इसी से अब से कह लीजिए कि ये कार्रवाइयाँ शुरू हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को मुतनाज़ा बनाया जाए और फिर उनसे अपना काम लिया जाए। तो मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फायज ईसा को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और इंशाल्लाह जस्टिस काजी फायज ईसा लेंगे, इनसे पूछेंगे कि आपने किस बुनियाद पर ये जो बयान दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ मुलाकातें हुई, कुछ इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई, कुछ लाहौर में हुई। अच्छा, शख्सियात एक थी, मुलाकात करने वाली शख्सियात एक थी, जबकि जगह जो है वो तब्दील होती रही। यानी ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने मुलाकात की है। इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, मरियम नवाज साहिबा से उन्होंने मुलाकात की, जहांगीर खान तरीन से उन्होंने मुलाकात की, और वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस मुलाकात का एलामिया भी जारी किया, वो अभी आपके सामने रखता हूँ। यानी मुलाकात में क्या तय पाया, क्या बातचीत हुई, वो ये सब कुछ उन्होंने रखा है, वो आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद फिर हम इस पर मजीद डिस्कस करते हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, दो तरफा मामलात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, जमहूरियत के फ़रोग़ व इस्तेहकाम और आइन व कानून की हुक्मरानी के हवाले से तहरीक इंसाफ के फ़लसफ़ा व मंशूर पर मुफस्सल गुफ्तगू। सही होगा। इंसानी हकूक़ के आलमी चार्टर, पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ ख़ुसूसन ख़वातीन और सियासी कारकुनान के हकूक़ की कैफियत पर बातचीत हुई। सही हो गया। पाकिस्तान में जमहूरियत के मियार, मुआशी चैलेंजेस, तिजारत,
सियाहत और सरमाया कारी जैसे अमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। असल में बात करने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया ये जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान में मकबूलियत किसकी है और इस वक्त पाकिस्तान के स्टेक होल्डर कौन है। जब भी कोई बाहर से आता है, ऐसा हरगिज नहीं होता कि वो तमाम बाकी स्टेक होल्डर से मिले और खान से मिले बगैर चला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तानी अवाम किसको चाहती है और इस वक्त मकबूलियत किसकी है, बात किसकी मानी जाएगी। चलो, पर उन्होंने मुलाकात की। और इसके अलावा क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जमान पार्क, हालांकि जमान पार्क को उजाड़ने की बड़ी कोशिश की गई थी, वहाँ शेलिंग की गई, फायरिंग की गई, कारकुनों को जेल में डाला गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, सेकंड लीडरशिप सारी की सारी गिरफ्तार है। यानी जमान पार्क को भरपूर तरीके से ये कोशिश की गई कि इसको उजाड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। आज भी जमान पार्क में जश्न का समा है। वो कलाब बरादरी वहाँ खान साहब से मुलाकात कर रही थी, नारेबाजी कर रही थी, जश्न मना रही थी। इंटरनेशनल सतह पर जो वफूद हैं वो जमान पार्क में आ रहे हैं, खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया जमान पार्क में मौजूद है, वो भरपूर कवरेज कर रहा है। खान साहब मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं। यानी जमान पार्क में आज भी जश्न का समा है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम थोड़ा सा आगे करते चलते हैं। राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ बयान दिए हैं कि इमरान खान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। यह सबसे पहले राना सना ने बयान दिया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि ये मेरी ख्वाहिश है। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया था कि बिल्कुल ठीक है, इमरान खान का मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। एक मरतबा फिर रात डॉन न्यूज के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह मौजूद थे, उन्होंने एक मरतबा फिर ये कहा कि इमरान खान के ऊपर मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए, यानी आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो इमरान खान के ऊपर शुरू की जाए। क्यों शुरू की जाए? वो इस बुनियाद पर की जाए, उन्होंने कहा है कि इमरान खान पहले से ये तय कर गए थे कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो फिर ऐसा ऐसा आपने करना है। ये सारी प्लानिंग खान साहब करके गए थे, तो लिहाजा खान साहब के ऊपर भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा बनता है। याद रखिए, ये पहला साबिक वजीर आजम होगा अगर इसके ऊपर कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होती है। अगर खान साहब पर होती है आर्मी एक्ट के तहत, तो फिर याद रखिए फिर कोई भी नहीं बचेगा। ये कल आपके ऊपर भी हो सकती है, ये याद रखिएगा, और आपको ये महंगा पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब शेरजार अफरीदी और अली मोहम्मद खान को भी रात रिहा किया गया। रिहा करने के बाद फौरन ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जब भी कोई बंदा, जब भी कोई कारकुन, जब भी कोई लीडर रिहा होता है और रिहा से फिर प्रेस क्लब तक का जो सफर होता है, ये बड़ा इंतहाई अहम तरीन होता है, बड़ा टाइम भी बड़ा अहम होता है। अगर वो सर्वाइव कर जाता है प्रेस क्लब तक जाने तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक, तो उसके बाद फिर उसके इम्कानात यानी दो तरफ हो जाते हैं, या फिर वो जेल में दोबारा जा सकता है या फिर वो रिहा हो सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये सर्वाइव नहीं कर सके, या यूं आप कह सकते हैं यानी इन्वर्टेड कामाज के अंदर शहरयार अफरीदी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और अली मोहम्मद खान को भी एक मरतबा फिर रिहा यानी होने के बाद भी फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।